धन्यवाद। ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, ग्रुप पे जितने वीडियोज भेजे उसको ध्यान से देखिए। मोतिहारी के पूरे भारत में आपका भौतिकी सबसे अच्छा होगा, इसका वादा मेरे तरफ से ले लीजिए। तो एक बार फिर से हम एक नया नीट का क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। ऑलरेडी हम ये ग्रुप पे क्वेश्चन शेयर कर चुके थे, 2023 का क्वेश्चन है और इसको बनाने चलते हैं। ये क्लास में इसी तरह का एक प्रॉब्लम आप लोग को हम ऑलरेडी बनवा चुके हैं। अगर आपको लग रहा हो कि आपसे बन जाएगा तो पहले खुद से ट्राई करें, फिर ये सॉल्यूशन को देखें। आपके ग्रुप पे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी हम डाल रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखें और समझने का कोशिश करें अगर आपका क्लास छूट गया था तो। चलिए, ये जो क्वेश्चन है 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं आखिर ये क्वेश्चन में है क्या। 1 केजी का एक ऑब्जेक्ट है, वो एक दीवार पे फेंका जा रहा है 1 मीटर प्रति सेकंड से, जो दीवार से कोण 60 डिग्री का बना रहा है और सेम एंगल से उतना ही कोण से वो लड़के उसी कोण से निकल रहा है वहां से, और दीवार से उसका संपर्क 0.1 सेकेंड है। तो बताना है कि दीवार के द्वारा बल कितना लगा होगा। ये क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन हम क्लासरूम में भी बनवा चुके हैं न्यूटन सेकंड लॉ में। जाइए उसको देखिए, अपने नोट्स में ढूंढिए, पक्का मिलना ही है। अगर नहीं आए होंगे तो इसको ध्यान से समझिए, देखते हैं क्या होता है। पहले आप लोग को कुछ बेसिक बता देते हैं। क्या बता देते हैं भाई? बेसिक में है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, ये ध्यान से सुनिए। कोई भी फोर्स जब लगता है तो वो बराबर होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के। अब आप लोग, डेल्टा पी होता है मोमेंटम, डेल्टा पी क्या होता है? मोमेंटम। डेल्टा पी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नहीं, डेल्टा पी होता है चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और उसी तरह डेल्टा टी क्या होता है? टी फाइनल में से टी इनिशियल। ये होता है आपका फोर्स का फॉर्मूला। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई डेल्टा पी जो हम लिख दिए हैं तो इसमें पी क्या होता है? तो पी की वैल्यू होती है, पी का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं और क्वेश्चन के बारे में फिर बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? एक नाम होता है जिसका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है कि अगर ध्यान से सुनना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अगर मान लो बीच में कोई वेक्टर v है और एंगल यहां पे थीटा बन रहा है, कितना बन रहा है भाई? थीटा। तो जो इसको अगर एक्स एक्सिस के अलोंग घुमाओगे तो इधर आएगा v cos थीटा और इधर आएगा v sin थीटा। जब हम इसको तोड़ दिए, दो भागों में बांट दिए, तो इसका कोई काम नहीं होता है। ये सब बेसिक कंसेप्ट है, आना चाहिए। अब इस सवाल पे चलते हैं। ये सवाल आखिर क्या कह रहा है? सवाल बड़ा आसान है। सवाल कह रहा है एक वर्टिकल दीवार है और इस दीवार पे एक 1 केजी के बॉल को ऐसे फेंके, और ये हमें पक्का लड़के कैसे आएगा? ऐसे आएगा, लाइट, रे ऑफ लाइट की तरह। 10th क्लास में ही पढ़े होंगे, एंगल ऑफ इंक्लाइन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए ध्यान से सुनिए, बोल रहा है ये कोण जो है वो 60 डिग्री का है। ध्यान से देखिए, ये कोण कितना डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। बॉल कैसे आया है? तो बॉल ऐसे आया होगा और ऐसे लड़के गया होगा, और ये भी कोण कितना है भाई? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। इसका वेलोसिटी v दिया हुआ है, v बराबर दिया हुआ है 1 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑब्वियसली ये भी निकला होगा कितना से? 1 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन का एक केस है। चलिए बड़ा आसानी से इसको समझा रहे हैं और ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है कि यहाँ पे जब दीवार में टकराया तो यहाँ पे जो संपर्क वाला समय है 0.1 सेकेंड है। कितना है बाबू? 0.1 सेकेंड। तो पूछ रहा है कि फोर्स बताओ कितना लगा होगा। ध्यान से सुनिएगा।
बाबू इस डायरेक्शन में आ रहा था, इस डायरेक्शन में गया तो पक्का वेलोसिटी चेंज हुआ है, भले इसका परिमाण नहीं बदला है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हुआ है, तो पक्का कोई ना कोई बल लगा होगा जो इसका दिशा में परिवर्तन किया होगा, तो वही बल हमको निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, जो ये हमारा आपको दिख रहा है ये वेक्टर ही है ना, ये क्या है बाबू, वेक्टर है। तो हम अगर इसको इधर घुमाएं तो v cos थीटा आएगा, कितना आएगा, v cos थीटा। चलिए ध्यान से सुनिएगा, हम इसको इधर घुमा रहे हैं तो v cos थीटा, और इसको इधर घुमा रहे हैं तब वो v cos थीटा, तो दोनों एक ही लाइन में आ रहा है, v cos थीटा इधर ऊपर वाला का और नीचे वाला का भी v cos थीटा इधर, तो v cos थीटा और इधर भी है v cos थीटा। देखो तो ना ही परिमाण बदला है, v cos थीटा परिमाण भी है और डायरेक्शन नीचे है, v cos थीटा परिमाण है, डायरेक्शन नीचे है। ये बिफोर कोलिजन है, बिफोर है, और ये आफ्टर है। तो ध्यान से सुनिएगा, देखो बिफोर और आफ्टर में ये वाला जो कंपोनेंट है नीचे के तरफ कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो कौन से कंपोनेंट में बदलाव हुआ होगा, तो इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। कौन से कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। तो इसका एक हिस्सा इधर भी तो आएगा, कितना आएगा, v साइन थीटा, और इसका हिस्सा इधर आया होगा, कितना आया होगा, v साइन थीटा। भले परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो यहीं पे जनरेट हुआ होगा फोर्स इसी को चेंज करने के लिए। तो ध्यान से देखते हैं कि फोर्स कितना लगा। तो बाबू पहले ये बताइए कि ध्यान से सुनना, हम लोग फोर्स निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो मोमेंटम में जो चेंज हुआ होगा वही हमारा उसका टाइम से भागा दे देंगे, फोर्स आ जाना है। तो मोमेंटम में तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये कंपोनेंट में तो जीरो मोमेंटम है। तो कौन से कंपोनेंट में चेंज हुआ है, इस कंपोनेंट में हुआ है, तो इसी कंपोनेंट में फोर्स लगा होगा। तो देखते हैं इस कंपोनेंट में फोर्स कितना लग रहा है। तो F बराबर, पहले बताइए मोमेंटम, पहले v साइन थीटा कितना है, तो 1 साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री होता है √3/2। ईओ कितना है, 1 साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो ये भी आ रहा है 1 × √3/2। मतलब ध्यान से सुनिएगा, √3/2 से गया भी है और √3/2 से आया भी है। ये वेलोसिटी जाने वाला मतलब v इनिशियल है और ये v फाइनल है। ध्यान से सुनिएगा, तो डेल्टा p का फॉर्मूला होता है, m कॉमन ले लो, v फाइनल माइनस v इनिशियल बटा जो हमारा टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। यानी ध्यान से सुनना, मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है शायद 1 kg, तो मास के जगह पे हम कितना रखने जा रहे हैं, 1 kg। बहुत बढ़िया। v फाइनल कितना है, तो बाबू पहले देखो तो इनिशियल अगर इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव मानेंगे, क्लास में सब बताए हुए हैं इसलिए थोड़ा तेजी में निकाल रहे हैं। इधर अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे तो इधर निगेटिव मानना होगा। तो v फाइनल हमारा, ध्यान से देखना, v फाइनल इस डायरेक्शन में है तो इसको निगेटिव माने हैं, तो ये होगा -√3/2। और इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव माने हैं, फार्मूला में माइनस था ही, इधर पॉजिटिव था, तो ये होगा √3/2, माइनस फार्मूला में था याद रखिएगा, बाई टाइम कितना है 0.1, तो 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा, बड़ा आसान है। तो फोर्स आ रहा है, एक काम करो -1/2 को कॉमन ले लेते हैं, तो हो गया -1/2 नहीं, √3 को कॉमन ले लेते हैं, √3 को कॉमन ले लेते तो 1/2 कितना हो गया, -1, और यहाँ पे है √3 × 10, तो फोर्स आ रहा है आपका निकल के -10√3 न्यूटन। कितना आ रहा है, -10√3 न्यूटन। अगर आपको पता है कि ये माइनस साइन क्यों आया है तो कमेंट करके बताइए। वैसे हम अभी बता भी दे रहे हैं, माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि फोर्स दीवार के चलते इस डायरेक्शन में लगा है और ये डायरेक्शन हम लोग निगेटिव माने हैं। क्या माने हैं, निगेटिव। तो आंसर हम देखते हैं कि फोर्स कितना है, 10√3, माइनस साइन दिखा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है। चलिए आंसर मैच करते हैं, क्या ये सही है कि नहीं। तो आंसर नंबर 3 है हमारा 10√3, देखते हैं कि सही है या गलत। और ये सही है। नीट 2023 का क्वेश्चन आपके सामने अभी बड़ा आसान तरीके से बन गया है, इसको अच्छे से समझ जाइए। और ये सवाल आपके नोटबुक में भी होगा दूसरे वैल्यूज के साथ। हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में सॉल्व कराया है। बहुत ध्यान से देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ पे ये आधारित सवाल था। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, ग्रुप पे जितने वीडियोज भेजे उसको ध्यान से देखिए। मोतिहारी के पूरे भारत में आपका भौतिकी सबसे अच्छा होगा, इसका वादा मेरे तरफ से ले लीजिए।
बहुत बहुत थैंक यू सो 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 मच।